बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह स्नोबर लेकर आपको अपने प्रोग्राम स्नोबर के लजीज़ पकवान में आपका खैर मकदम करती है, आपको खुशामदीद कहती है और आपके लिए एक मज़े की डिश बनाती है जो मैं पहले बनाऊंगी और बाद में आप उसको सीखेंगे और बनाएंगे। नाज़रीन, आज हम आपको गोश्त का स्टू बनाना सिखाते हैं कि वो कैसे बनता है। ये स्टू जो है, इसकी ये खूबी है कि इसमें बहुत ही विटामिन्स होते हैं और ख़ास तौर पे जो नाजरीन ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई बहुत ही फ़ायदा मंद और लज़्ज़त वाली डिश बने तो वो स्टू बना के देखें, क्योंकि इसके अंदर गोश्त भी होता है और सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा डलती हैं। तो स्टू बनाने के लिए हमें गोश्त चाहिए होगा लैम का आधा किलो। आप इसको लेग लैम ले सकते हैं आधा किलो, हड्डी वाला लें और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के रखें। इसके अलावा हमको प्याज चाहिए होंगे, लहसुन एंड अदरक का जो है पेस्ट वो चाहिए होगा, टमाटर, कुकिंग ऑयल, शिमला मिर्च, आलू, गाजरें, जिंजर मोटा कटा हुआ। इसके साथ नाजरीन आपको चाहिए होंगे मटर, पीस जो होते हैं वो निकाले हुए, और बड़े बड़े टुकड़े प्याज़ों के। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी और साथ में आपको नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया भी चाहिए होगा, जो कि हमें आखिर में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को आपने ले लेना है। और गोश्त का जो स्टू है वो मैं अब आपके सामने बनाती हूँ कि वो कैसे बनता है। तो गोश्त के स्टू के लिए थोड़ी सी मेहनत तो दरकार है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। मेहनत हम करेंगे, सीखेंगे आप और पकाएंगे। तो चलते हैं, बनाते हैं लैम के गोश्त का स्टू। गोश्त का स्टू मैं बनाने लगी हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल देगची के अंदर। देखिए, कम से कम आधा कप आप कुकिंग ऑयल का डालें। कटे हुए प्याज आधा किलो में जो मैंने डालने हैं, वो थोड़े बड़े बड़े कटे हुए प्याज, इसको इस तरीके से आप इसके अंदर डालें। हल्का से इनको ब्राउन होने दें। प्याज इस तरह जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 बड़े टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर के डालने हैं। ये डाल के आप इसको थोड़ा सा भूनें। इसके साथ ही आपने सुरख मिर्ची के 2 चम्मच, साथ में 1 चम्मच हल्दी का, 1.5 टीस्पून आपने नमक का डालना है और थोड़ा सा इसको हिलाएं। 1 चम्मच आप डालेंगे पिसे हुए धनिए का। और अब आप इसको इस तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने डाल देना है गोश्त, और ये गोश्त आपने डाल दिया और थोड़ा सा इसको आप इस मसाले के अंदर भूनें। इस तरह से इसको मिक्स करें।
अव्वल तो गोश्त अपना पानी खुद छोड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ये ख्याल हो कि गोश्त जो है वो पकने में थोड़ा टाइम लेगा। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देती हूँ ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जी, तो हमारा स्टू जो है वो तकरीबन आधा पक चुका है। गोश्त को मैंने अब ढक्कन उठाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गोश्त जो है इस वक्त किस हद तक बन चुका है। तो ये देखें नाज़रीन, गोश्त जो है वो इस शक्ल में है अब, और अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। गोश्त तकरीबन 1/3 हिस्सा गलने का बाकी है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से मटर स्टू के लिए, और इसके साथ डालेंगे थोड़े से टमाटर। ये टमाटर आप डाले हैं। इसके साथ ही हमने ये गाजरें जो काटी हुई हैं ये डालेंगे। साथ में ही ये आलू के टुकड़े इस शक्ल में जो काटे हुए हैं हमने ये डालने हैं, और इसके साथ ही ये कैप्सिकम शिमला मिर्च है वो डाल देंगे। इनको आपने इस तरीके से गोश्त के ऊपर डालना है, और इसके साथ ही नाज़रीन ये प्याज हैं ये भी कटे हुए हैं, इनको भी डाल देना है। और इसके साथ हमने ये डाली है कटी हुई अदरक। अब आपने इसको बिल्कुल ढक्कन देके बंद कर देना है ताकि ये जो सब्जियां हैं ये गल जाएं। कम से कम 15 मिनट तक हम इसको ढक्कन डाल के रखेंगे ताकि ये बनकर तैयार हो जाए। जी, तो नाज़रीन ये जो स्टू है तकरीबन पक चुका है। मैंने इसके अंदर आपके सामने तमाम सब्जियां डाली थी गोश्त के ऊपर। मैंने इसको हिलाया बिल्कुल नहीं है, बल्कि ढक्कन देके उसके ऊपर रख दिया था। तो अब मैं आपके सामने इसका ढक्कन उठा के देखती हूँ कि अब ये कहाँ तक पहुँचा, और आप इसको देखिए कि कैसे बन रहा है। ये देखिए इस तरीके से जो सब्जियां हैं वो पक रही हैं। अभी तक मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया था, लेकिन अब थोड़ा सा चम्मच हिला के देखती हूँ कि स्टू जो है वो कितना पक चुका है। आपने जो गोश्त है ना वो पूरा नहीं गलाना है, क्योंकि अगर आपने गोश्त को बहुत ज़्यादा गला लिया पहले तो जो टाइम आपने सब्जियों को देना है वो फिर उस हिस्से में जितनी देर में सब्जियां गलेंगी तो आपका जो मीट है वो बिल्कुल गलकर तैयार हो जाएगा। अभी नाज़रीन इसको हमने 5-10 मिनट और पकाना है ताकि सब्जियां वगैरह अच्छी तरह से गल जाएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो स्टू है उसका टेस्ट किस कदर मज़े का होता है। जब आप इसको चखेंगे खाएंगे तो पता चलेगा। फ़िलहाल तो ये अभी पक रहा है। ये नाज़रीन स्टू बनके तैयार हो चुका है, और बहुत ही रंग बिरंगा और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये स्टू बना है। तो ये मैं अब दिखाती हूँ आपको। सब्जियां जो हैं वो गल कर तैयार हो गई हैं, और अब ये हमने इसके अंदर थोड़ा चम्मच हिलाना है। आप देखेंगे कि स्टू इस तरीके से पककर बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करते हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा रस रहने देते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी रहने देते हैं, क्योंकि स्टू का यही कमाल है कि इसको बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये जो स्टू है वो बिल्कुल पक्का रेडी हो गया है। आपने इसको इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया है। इसको आप चावलों के भी साथ भी खा सकते हैं, गरम गरम चपाती रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जिस चीज़ के साथ भी आप स्टू को खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको रोटियों के साथ खाएं, चपातियाँ हों, तंदूर की रोटियाँ हों, उसके साथ आपको उसका बहुत ही मज़ा आएगा। जी, तो नाज़रीन ये था स्टू जो मैंने आपके लिए बनाया। ये आप बीफ का भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं, लैम के गोश्त का भी बना सकते हैं, और बकरे का गोश्त भी बना सकते हैं। तो ये स्टू बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, और इस सिलसिले में हम दुआ देंगे
और शुक्रिया अदा करेंगे लाहौर ड्रीम रेस्टोरेंट टूटिंग वालों का कि उन्होंने हमें आपके लिए एक बहुत ही मज़े की डिश बनाकर ये मौका फ़राहम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, मैं अगले हफ्ते आपके लिए एक और मज़े की डिश लेके आऊँगी, बिल्कुल मुनफरिद, बहुत लज़्ज़त से भरपूर और बहुत जायके वाली। हमेशा की तरह मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं तो आपके लिए दुआगो हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।